हेलो व्यूवर्स, आज मैं आपको बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के यूनिट सेकंड बॉटनी के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसमें माइक्रोबियल वर्ड में दिया गया है, जो कि यूनिट सेकंड का पार्ट है। सेल स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, स्ट्रक्चर ऑफ ए बैक्टीरिया, बैक्टीरियल कीमोटैक्सिस एंड कोरम सेंसिंग, बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व, फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, measurement of growth, batch culture, fed batch culture and continuous culture, synchronous growth of microbes, sporulation and reproduction and recombination in bacteria. Viruses, general characteristics, viral culture, structure of viruses, bacteriophages, structure of T4 and lambda phase, lytic and lysogenic cycles, viride friends and mycoplasma and phytoplasma, actinomycete and plasmids and their economic uses. इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप इससे ले सकते हैं और इसे तैयार कर सकते हैं, इसके नोट्स भी बना सकते हैं। सभी कवक जो हैं हेट्रोट्रॉप्स हैं। राइजोपस में सिंगल स्पोर के कल्चर से जाइगोस्पोर नहीं बनता, क्योंकि प्लस और माइनस स्ट्रेन के हाइफा इसमें अनुपस्थित रहते हैं। पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। कवकों में हेट्रोथैलिज्म की खोज की थी एफ ब्लैक्सली ने। ग्रीन मोल्ड का सामान्य नाम है पेंसिलियम। लिटमस प्राकृतिक रंजन प्राप्त किया जाता है लाइकेन से। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक कोशिका टीएमबी नहीं है। विषाणु सजीव भी माने जाते हैं, क्योंकि ये डुप्लीकेट हो जाते हैं स्वयं से। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए विषाणु कहलाता है रियो वायरस। विषाणु की खोज सबसे पहले एंटिनो वान लीवेनहॉक ने की थी। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम एंटिनो वान लीवेनहॉक ने की थी। जीवाणु जिनके एक सिरे पर फ्लैजिला के गुच्छे पाए जाते हैं लोफोट्राइकस कहलाते हैं। जीवाणु जो लेग्यूम रूट्स में रहते हैं तथा पर्यावरण की नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं कहलाते हैं राइजोबियम। प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है राइबोसोम। 70 टाइप्स का सभी लोगों को शुद्ध दूध मिलता है। एक वैज्ञानिक के कारण उनका नाम था लुइस पाश्चर, क्योंकि उन्होंने पाश्चराइजेशन प्रोसेस की खोज की थी। प्रत्येक मिनट में बैक्टीरियल सेल डिवाइड होती है। एक कप भरने में 1 घंटा अगर लगता है तो आधा कप भरने में समय लगेगा 59 मिनट्स। कोलीफेज इंटू 174 में पाया जाता है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। बैक्टीरियोफेज की लाइटिक साइकिल में होस्ट डीएनए डाइजेस्ट हो जाते हैं और न्यूक्लियोटाइड टूट जाते हैं। ऐसा विषाणु जो पोषक को बिना मारे रिप्रोड्यूस करता है टेम्परेट वायरस है। एंजाइम्स जो वायरल रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं संश्लेषित होते हैं पोषक की कोशिका में। बैक्टीरियोफेज की लाइसोजेनिक साइकिल में जीन्स होते हैं। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का एक्सचेंज होता है साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस द्वारा। 2 बैक्टीरिया में इस प्रोसेस को कहते हैं कंजुगेशन। बैक्टीरिया का एक कैरेक्टर जो प्लांट का कैरेक्टर है रिजिड सेल वॉल। बैक्टीरियम जिसके कारण बोtulism होता है क्लस्ट्रोडियम है। बैक्टीरियल कंजुगेशन में समय 2 कंजुगेट्स के बीच म्यूचुअल और कंप्लीट एक्सचेंज होता है जेनेटिक मटेरियल का। बैक्टीरिया का सरफेस अपेंडेजेस जिससे होस्ट ऑर्गेनिज्म पर अटैक करता है पिलाई है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया क्रिस्टल डाई को रोक लेते हैं। स्टेनिंग प्रोसीजर जिसमें क्रिस्टल वायलेट आयोडीन और अल्कोहल का प्रयोग होता है वो ग्राम स्टेन कहलाता है। प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक एलिमेंट्स हैं बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया का जेनेटिक एलिमेंट को साइटोप्लाज्म में होस्ट क्रोमोसोम के साथ बैक्टीरियल क्रोमोसोम जुड़कर रेप्लिकेट करता है कहलाता है प्लाज्मिड। पानी जो बैक्टीरिया से फ्री होता है उसे रेन वाटर है। कुछ बैक्टीरिया हायर प्लांट्स के रूट नोडुल्स में सहजीवी के रूप में रहते हैं। उन बैक्टीरिया की एक्टिविटी होती है नाइट्रोजन साइकिल में। बैक्टीरियल सेल वॉल बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकॉन की। बैक्टीरिया में नहीं होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऐसे बैक्टीरियम जिसमें एनर्जी कार्बन सोर्स से प्राप्त होती है कीमो हेट्रोट्रॉफ कहलाते हैं। फ्री लिविंग बैक्टीरियम जो नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं एजेटोबैक्टर हैं। बैक्टीरिया जो
फर्मेंटेशन द्वारा एनर्जी प्राप्त करते हैं। ऑक्सीजन उनके लिए नुकसानदायक होती है। ऑब्लिगेट एनारोब्स कहलाते हैं। रॉड सेप्ट बैक्टीरिया बेसिलाई हैं। आर्की बैक्टीरिया मिथेनोजेंस हैं। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बैक्टीरियल कंपाउंड के मिलने से बनती है, उसे कहते हैं पॉलीबीटा हाइड्रोक्सी एल्कोनेट्स। 9+1 फाइब्रल अरेंजमेंट पाया जाता है यूकैरियोटिक फ्लैजिला में। साइनोबैक्टीरिया हैं फोटोऑटोट्रॉफ्स। प्रोकैरियोटिक में जेनेटिक सिस्टम होता है डीएनए, बट हिस्टोन उसमें नहीं पाया जाता। कुछ फिलामेंट साइनोबैक्टीरिया की कोशिका में नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए स्पेशल स्ट्रक्चर बनाते हैं, उन्हें हेट्रोसिस्ट कहा जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दूसरा नाम प्लाज्मा लेमा है। सेल मेम्ब्रेन में आउटर और इनर लेयर प्रोटीन की बनी होती है तथा दोनों के बीच फास्फोलिपिड्स होती है। इसकी मोटाई तीनों लेयर की 8 नैनोमीटर होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम पाए जाते हैं। जहाँ राइबोसोम नहीं होता उसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं तथा जहाँ राइबोसोम होता है उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। राइबोसोम से बनी प्रोटीन राइबोसोम से बनी प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा कोशिका के विभिन्न भागों में भेजा जाता है। इसके आगे का पार्ट हम अपने नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। थैंक यू व्यूअर्स। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।